जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक नई वैकेंसी को लेकर अपडेट है। क्योंकि क्या है कि एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी है, यानी कि एनएसपीसीएल की तरफ से ये वैकेंसी जारी की गई है, जिसके लिए एडवर्टीजमेंट संख्या 4/2024 को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये 2025 की वैकेंसी है। मैं आपको बता दूं कि 16 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा अपडेट आप लोग को अपने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था कि आप लोगों में से जो भी छात्र एलिजिबल है आवेदन कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे मैसेज किए कि सर इसका लास्ट डेट कब तक है, क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, इसकी जानकारी हमें दी जाए। तो यहाँ पर देखिएगा तो एक अपडेट है जो कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही जारी किया गया है। और वो जो मैंने आपको जानकारी दी थी एक न्यूज़ मीडिया के माध्यम से अपडेट आया हुआ था, न्यूज़पेपर के माध्यम से वो जानकारी हमने आपको दी थी वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा तो एनएसपीसीएल यानी कि एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड की ये वैकेंसी है। अब एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो कि भारत सरकार की एक यहाँ पर जो है अगर कहें तो महारत्न कंपनियों में से एक है, जो कि यह वैकेंसी अपडेट की है। अब आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि 3 शहर है जहां पर यह वैकेंसी निकाली गई है। एक आपका एनएसपीसीएल भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में है। आपको ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ से कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की वैकेंसी और केमिस्ट्री में वैकेंसी निकाली गई है। आप यहाँ पे क्लियर सब वैकेंसी देख सकते हैं कि सिटी में कितनी पदों की वैकेंसी है। ये पद यहाँ पर वैकेंसी सिटी वाइज नहीं, क्योंकि ये फैक्ट्री जो है यहाँ पर अपडेटेड है, यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर ये वैकेंसीज निकाली गई है। आपको यहीं पे कार्य करने जाना भी पड़ेगा। अब नंबर ऑफ जो नेम ऑफ द पोस्ट है, एक है आपका टेक्निकल असिस्टेंट का, जहां पर पावर स्टेशन इलेक्ट्रिकल का जरूरत है जो पद है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा डिग्री मांगा गया है। किसमें? तो जो छात्र इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 60% के साथ यहाँ पर जो है अपना डिग्री किए हैं। दूसरा यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट जो कि पावर स्टेशन मैकेनिकल के लिए है, फुल टाइम रेगुलर डिग्री है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में किया है 60% के साथ, वो भी आवेदन कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर है टेक्निकल असिस्टेंट का, जो कि पावर स्टेशन कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है वैकेंसी, जहाँ पे आपका डिप्लोमा डिग्री मांगा गया है इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, जो कि 60% के साथ ही आपका डिग्री होनी चाहिए। और टेक्निकल असिस्टेंट जो कि पावर स्टेशन केमिस्ट्री के लिए पोस्ट निकाले हैं, फुल टाइम रेगुलर बीएससी डिग्री होना चाहिए इन केमिस्ट्री विद द मिनिमम मार्क्स ऑफ द 60%। अब ये तो हो गया क्वालिफिकेशन की बातें। और यहाँ पे देखिएगा वर्क एक्सपीरियंस को लेकर यहाँ पर बोला जा रहा है कि हर एक पोस्ट के लिए कम से कम 2 साल का जो है आपके पास जो है वर्क एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन में होना चाहिए। यानी कि जिस डिग्री की मांग हो रही है उस डिग्री में या उस डिसिप्लिन में आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट होना ही चाहिए। बात होगी अगर उम्र सीमा की, तो कम से कम 30 साल तक के छात्र इसको आवेदन करेंगे जो भी यूआर कैटेगरी में है। ओबीसी में आते हैं तो 3 साल का छूट, एससी एसटी में आते हैं तो 5 साल का छूट, एक सर्विस में आते हैं तो 10 साल का छूट आपको यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सैलरी यहाँ पर फिक्स्ड रखी गई है 60,000 प्लस यहाँ पर इंक्लूसिव ऑफ ऑल सेचुरेटरी कंप्लाइजेशन को लेकर, यानी कि सभी चीज़ों को जोड़कर यहाँ पर जो है आप लोगों को ये दिया गया है। और अगर बात करें यहाँ पर टीएडीए वगैरह, ये सब कुछ इंक्लूड करके आपको दिया जाएगा। तो वैसे तो ये 60,000 फीस सैलरी है, प्लस अलाउंस आपको यहाँ से और मिल जाएगा। तो ये हो गया एज लिमिटेशन, सैलरी, एक्सपीरियंस और एलिजिबिलिटी को लेकर सारी जानकारी यहाँ से। अब रही बात आवेदन करने का जो प्रोसेस है ना, वो आपको 16 तारीख से शुरू है, जिसके बारे में आपको यहाँ पे नीचे सबसे लास्ट में आके देखने को मिलेगा। तो अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन कर लीजिए जल्द से जल्द। और क्योंकि 31 जनवरी ही लास्ट डेट है, मैंने ये नोटिफिकेशन आपको शेयर तो कर दिया था बट इसके बारे में जानकारी नहीं दी थी, है ना। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आप फॉर्म भर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी एलिजिबल छात्र हैं। और सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर यहाँ पे बात करें तो देखिए दो फेज में यहाँ पे आपका परीक्षा का पहला फेज जो है यहाँ पर वो सीबीटी टेस्ट होगा और दूसरा फेज जो होगा वो स्किल टेस्ट होगा। अब जो सीबीटी टेस्ट होगा यहाँ पर इसमें देखिएगा तो 120 क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे आपके, और 40 क्वेश्चन जो होगा एमसीक्यू बेस्ड होगा, जो कि आपके जनरल नॉलेज पे आधारित होगा, अंग्रेजी, क्वांट और एप्टीट्यूड रीजनिंग पे संबंधित होगा। लेकिन 80 क्वेश्चन जो होगा वो बेस्ड होगा आपके ट्रेड पर, यानी कि किस में आपने डिप्लोमा किया है।
इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी है आपका डिसिप्लिन इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा में, वो भी यहाँ पर पूछेगा उससे 80 नंबर का क्वेश्चन। अब रिटन में 40% लेकर आना यानी कि क्वालिफाई हो जाना, बट यहाँ पे क्वालिफाई होने की बात नहीं है। छात्र ज़्यादा ही फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे कट ऑफ भी पार करना पड़ता है। ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, 40 के आसपास ही कट ऑफ रहेगा, मान लीजिए 45 वगैरह या 60 से बिलो रहेगा। 2 घंटे का ये पूरा परीक्षा होगा, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा, लेकिन निगेटिव मार्किंग भी होगा। तो 0.25 यानी कि 1/4 जो है यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रखा गया है। दूसरा स्टेज में आप पहुँचते हैं यहाँ पे इस एग्ज़ाम को क्लियर करके, तो ये ध्यान रखिएगा आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जो कि 1:5 रेशियो में स्किल टेस्ट के लिए आपको कॉल किया जाएगा। ठीक है, वैकेंसी का है ना, जिस पोस्ट के लिए जिस शहर में जो वैकेंसी है उसका 1:5 की रेशियो में आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो ज़्यादा छात्र होंगे नहीं यहाँ पे। ठीक है, आपका स्किल टेस्ट किया जाएगा यहाँ पर। तो ये बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड इन डिसिप्लिन वाइज ऑर्डर ऑफ द मेरिट, है ना, मेरिट के आधार पे आपको कॉल किया जाएगा और 1:5 की रेशियो में कॉल किया जाएगा, और ये क्वालिफाइंग नेचर का परीक्षा होगा सेकेंड फेज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 40% यहाँ पे सिर्फ लेकर आइए और क्वालिफाई कर जाइए। द फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा जो आपका, वो CBT 1 के आधार पे ही होगा, जो एग्जाम आपने 120 नंबर का दिया है। तो पहला एग्जाम ही मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा विल बी कंडक्टेड एट दिल्ली, NCR, कोलकाता, रायपुर, भुवनेश्वर, ये सिटी सेंटर्स हैं आपके, जहाँ पे आपके ये परीक्षाएं लेंगे। और द डिटेल स्टेज सेकेंड स्टेज का होगा स्किल टेस्ट का, शैल बी इंटीमेटेड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट उन्हीं को यहाँ पर बुलाया जाएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पर देखिएगा तो 31 है। कैटेगरी वाइज भी सीट बता दिया गया है ना, और शहर वाइज भी बता दिया गया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। दूसरी चीज़ की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आप लोग कंसियस रहिएगा, है ना, यहाँ पर फिजिकली फिट होना ज़रूरी है आपका। फॉर्म कैसे भरना है इसके लिए जो है प्रोसेस यहाँ पे लिखा गया है, ये लिंक भी दिया गया है आवेदन करने को लेकर। आपको आवेदन करने के लिए देखिए NSPCL की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे आएंगे तो करियर वाले सेक्शन पे आप आ जाइएगा। करियर वाले सेक्शन पे क्लिक करिएगा तो ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। मेडिकल नॉर्म्स भी दिए गए हैं, रजिस्ट्रेशन का डेट दिया गया है 16 से 31 तारीख का। ये ऑफिशियल मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो है आप लोगों का यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक भी दिया गया। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है 31 तारीख है दोस्तों, तो आप इससे पहले जो है यहाँ क्लिक करके आवेदन कर लीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करिएगा तो पूछेगा कि फ्रेश कैंडिडेट है, तो क्लिक करके लॉगिन करिए। ऑलरेडी लॉगिन है अगर आप, मतलब कि पहले से फॉर्म भर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए भरना है तो दूसरा वाला लिंक क्लिक करिएगा। तो आप फ्रेश कैंडिडेट है तो भाई यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। नेम ऑफ कैंडिडेट का नाम यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ इंटर बर्थ अपना डालिएगा, वही डालिएगा जो 10th के सर्टिफिकेट पे है। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे क्लिक करके बताइएगा इन चारों में से, है ना। सपोज मान लीजिए कि आपने ये सेलेक्ट किया, फिर अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे दीजिएगा, फिर जो है उसको फिर से लिखिएगा ईमेल एड्रेस डोमेन के साथ, फिर आपको रीटाइप कर लीजिएगा, फिर अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, है ना, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और यहाँ पर एक नंबर कोई होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से जो है आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालिएगा और यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा यस पे, और सबमिट पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे आपको बता दें कि एक फॉर्म आएगा जहाँ से आपसे पेमेंट भी करवाया जाएगा, ठीक है। तो पेमेंट यहाँ पे लग रहा है दोस्तों 300 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। और जो SC ST PH कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं या वुमेन कैटेगरी से हैं, तो यहाँ पे कोई फीस आपको नहीं लगेगा। ऑनलाइन मोड पे आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी पेमेंट करने के बाद स्क्रीन इसका जो है PDF का प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इन इंस्ट्रक्शन को पढ़िएगा। ये जानकारी कंप्लीट होती है यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन आप आवेदन 25-30 से इंतज़ार मत कीजिए, 31 का इंतज़ार मत कीजिए, आप ही आज ही आवेदन कर लीजिए, क्योंकि अब समय अंतिम चल रहा है। जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ।